वेबसाइट्स क्या होती हैं और वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वेबसाइट्स की भी टाइप्स होती हैं। वेबसाइट सारी एक जैसी नहीं होती। तो वेबसाइट की दो टाइप होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स आखिरकार होती क्या है। फिर अगर हम और डीप जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी वेबसाइट्स एक जैसी नहीं होती और वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है और इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, जिसके अंदर हमारे पास वेबसाइट के दो हिस्से आते हैं। एक आता है फ्रंट एंड और दूसरा आता है बैक एंड। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड आखिर क्या चीज़ है, तो ये दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट में स्टैटिक और डायनेमिक का क्या कॉन्सेप्ट है, ये वेबसाइट्स कौन सी होती है और इसकी एग्जाम्पल हम देखेंगे और हम समझने वाले हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि स्टैटिक और डायनेमिक का क्या फ़र्क है। तो ये बात समझें कि जो चीज़ किसी ने बना के छोड़ दी, यानी कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और वो वेबसाइट जो है बस थोड़ा बहुत काम आती है मेरे। मिसाल के तौर पे मेरा एक पोर्टफोलियो है, तो मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा, उसमें मेरा सारा डेटा होगा। ज़ाहिर सी बात है मेरा सारा डेटा होगा। अब मैं किसी को वो दिखाऊँगा तो वो उसको वही नज़र आएगा जो मैंने उस वेबसाइट में डाला है। ये होगी बात। दूसरी बात, मैं अगर किसी और बंदे को दिखाऊँगा तो उसको भी वही डेटा नज़र आएगा। ठीक है? तो ये हो गई स्टैटिक वेबसाइट की मिसाल। दूसरी मैं आपको डायनामिक की मिसाल देता हूँ। डायनामिक की मिसाल यूँ है, डायनामिक में जो है आपका डेटा चेंज होता रहता है। मिसाल के तौर पे आपके पास वेबसाइट है, तो आप वो जो वेबसाइट देख रहे हो उसमें डेटा कुछ और है और आप अपना लिंक सेंड करो वेबसाइट का किसी अपने फ्रेंड को और वो वेबसाइट ओपन करे तो उसमें जो है डेटा चेंज हो, तो ये कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट्स। तो इसकी मैं आपको मिसाल दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट देखने के लिए आपको एक अदद पोर्टफोलियो खोलना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा वन पेज वेबसाइट के नाम से। तो ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पोर्टफोलियो ओपन होएगा। ये पोर्टफोलियो मेरा है, मैंने बनाया है और इसमें जो भी लिखा है आपको वही नज़र आएगा जो मैंने लिखा है, जो मुझे अभी अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जब तक कि मैं इसको चेंज ना कर दूँ। ठीक है? तो यानी कि ये एक स्टैटिक वेबसाइट है, इसमें जो है डेटा चेंज नहीं होता, इसमें वेबसाइट चेंज नहीं होती ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक वाली बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर मैं अपनी कोड खोल के इसमें चेंजेस करूँ और फिर इसको दोबारा डिप्लॉय करूँ तो ये ज़रूर चेंज होगा। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट में वैसे भी हम दो चीज़ें कर रहे होते हैं, एक तो वेबसाइट क्रिएट करना, दूसरा वेबसाइट को मेंटेन करना। पहला मैंने इसको क्रिएट कर दिया, अब मुझे जो है इसमें अपग्रेडेशन लेकर आनी है तो मैं इसको मेंटेन भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हम दो काम कर सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। ये हो गई स्टैटिक वेबसाइट की मिसाल। मुझे जो दिख रहा है यही चीज़ आपको भी दिखेगी। अब मैं आपको डायनेमिक वेबसाइट की मिसाल दिखाता हूँ। डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है, जैसे कि आप amazon.com पे अगर आएँ, ठीक है। अब मेरी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, पाकिस्तान। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आपकी लोकेशन यहाँ पे इंडिया आएगी, यूएसए में है तो यहाँ पे आएगी यूएसए। यानी कि सबके पास उसके हिसाब से उसका डेटा आएगा। अब मेरे पास जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग शो हो रहे हैं। अगर आप अपने पास जो है ये वेबसाइट खोलेंगे अमेज़न, तो आपके पास सेम प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आ भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही शो होते हैं वेबसाइट पर। ठीक है ना? तो ये कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट्स। तो डायनेमिक वेबसाइट्स का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर जो डेटा है वो खुद ब खुद चेंज होता रहता है। यूज़र के हिसाब से उसको डेटा दिखाया जाता है, उसको उसका जो है फ्रंट एंड दिखाया जाता है। ठीक है, उसकी वेबसाइट दिखाई जाती है। एक तो ये मिसाल हो गई। दूसरा है, आप आ जाए अगर अपना यूट्यूब पर, तो मेरे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मतलब जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो शो होंगे मेरे पास। आपके पास जो सब्सक्राइबर्स हैं वो, आपने जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है आपके पास जो है फीड में उनकी वीडियोस शो होगी, या फिर जिनको आप देखा करते हैं अक्सर उनकी वीडियोस शो होंगी। तो यानी कि हर बंदे का जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो अलग होगा। तो ये कहलाती है हमारी डायनामिक वेबसाइट।
फ्रंट एंड क्या होता है, जिसमें सारा डेटा सेम होता है, मैं देखूंगा मेरे लिए भी सेम है, आप देखेंगे आपके लिए भी सेम है। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, यूजर को यूजर के हिसाब से जो है फ्रंट एंड यानी कि आपका इंटरफेस दिखाया जाता है वेबसाइट का, ठीक है। इसकी एक और मिसाल मैंने यहाँ दी हुई है। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, ब्राउज़र से जो है ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके पास एक अदद वेबसाइट आ जाती है, ठीक है, फ्रंट एंड पे। अगर डायनेमिक वेबसाइट की हम बात करें तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर जो है डेटाबेस से लेकर उसको उसके हिसाब से डेटा ला कर देगा। तो मैंने आपको बात समझा दी, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल हमारा बनता है, आखिरकार ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या चीज़ होती है। हमने अभी वेबसाइट्स की टाइप्स पढ़ी। वेबसाइट्स की टाइप्स कितनी है, दो हैं, एक है अपना स्टैटिक, दूसरी है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक का आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। अब आते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या चीज़ है। फ्रंट एंड वो चीज़ है जो आपको वेबसाइट्स पर नज़र आता है। फ्रंट एंड क्या होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने अमेज़न की वेबसाइट ओपन की हुई है। अब इस पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस पे मुझे एक सर्च बार नज़र आ रहा है, अमेज़न का लोगो नज़र आ रहा है, डिलीवर टू पाकिस्तान यानी कि ये लोकेशन नज़र आ रही है, और ये नेव बार नज़र आ रहे हैं, और सर्च बटन नज़र आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, और ये मेरे पास हीरो सेक्शन भी नज़र आ रहा है वेबसाइट का। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो चीज़ होती है जो यूज़र को दिखाई देती है। अब मैं आपको समझाता हूँ बैक एंड क्या होती है। बैक एंड ये होती है, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ अमेज़न पर, सर्च बार में ये मुझे अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस पर सर्च करता हूँ जैसे कि वॉचेस फॉर मैन, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा मेरे पास वॉचेस आ जाएंगी, ठीक है ना। अब ये हुआ क्या, ये आई कैसे, ये तो हमें नज़र नहीं आया। मतलब मैंने यहाँ लिखा और इसको जो है सर्च कर लिया और मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ये आया कैसे, इसके पीछे काम क्या हुआ है, ये वो सारा जो काम है वो आता है अपना बैकएंड के अंदर। आई बात समझ में, यानी कि जो आपको नज़र आने वाला काम है वेबसाइट पे वो सारा कहलाता है फ्रंट एंड, और जो काम आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो काम हो रहा है बिहाइंड द सीन, तो वो आपका है बैक एंड। ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ अपना। आप समझिए कि रेस्टोरेंट गए हैं, ठीक है ना। अब रेस्टोरेंट में आपने खाना ऑर्डर किया, आपके पास खाना आया और आपने खा लिया। आपको क्या दिखा कि आपने ऑर्डर किया, ठीक है, और आपके पास खाना है, आपको सिर्फ ये दिखा। आपने ये नहीं देखा कि जो है आपका वेटर जो है किचन गया है, किचन में जाके उसने शेफ़ को ऑर्डर दिया है, शेफ़ ने फिर उसका खाना तैयार किया है, सारा मसाला वगैरह सारा गरम वरम करके बनाकर प्लेट में सर्व करके फिर वेटर को दिया, फिर वेटर आपके पास लेकर आया। ये सारा जो काम है सारा बैक एंड में काम हुआ है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि भाई मैंने ऑर्डर दिया और मेरे पास ऑर्डर आया और मैंने खाना खा लिया। तो जो दिखने वाला काम है वो फ्रंट एंड कहलाता है, और जो दिखता नहीं है उसे हम कहते हैं बैक एंड। आपको यहाँ से भी मैं आपको समझाऊँ, आपके पास मेन कंटेंट नज़र आ रहा है, यूट्यूब की मिसाल ले लो, यूट्यूब की वीडियो नज़र आ रही है, उसमें बटन लगे हुए हैं और भी बहुत सारा कंटेंट लगा हुआ है, ठीक है। आपने शेयर का बटन दबाया कि मैं भाई इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप शेयर का बटन दबाएंगे या किसी को शेयर करेंगे तो सारा काम जो है लिंक जो जनरेट करेगा वो आपका बैक एंड जनरेट करेगा, आपको लेकर आकर देगा। तो जो पीछे का काम होता है वो बैक एंड का काम होता है। यानी कि आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया, किसी भी वेबसाइट पे, अगर मैं यहाँ आके लॉगिन करूँ यहाँ भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल जीमेल पे लॉगिन होता है और फेसबुक पे लॉगिन होता है, यूट्यूब पे लॉगिन होता है। तो जब आप लॉगिन करते हैं अपना डेटा डालने के बाद, जिससे आप बटन प्रेस करते हैं तो डेटा आपके पास से गायब हो जाता है और आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब वो डेटा कहाँ जाता है, वो सारा डेटा जो है बैकएंड के अंदर जाता है। बैकएंड के अंदर यूज़र का डेटा होता है, एपीआई सर्विसेज होती है। एपीआई सर्विसेज क्या होती है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। और जो आपने पासवर्ड वगैरह डाले हैं वो सारी चीज़ें बैकएंड में होती है, मतलब ये एक सेंसिटिव डेटा भी रखता है बैकएंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। जो आपको नज़र आने वाला काम है वेबसाइट पे वो फ्रंट एंड कहलाता है, और जो बिहाइंड द सीन वो सारा फ्रंट एंड संभाल रहा है वो हमारा होता है बैक एंड। इसमें एक और चीज़ होती है डेटाबेस, वो फिर कभी पढ़ेंगे। अच्छा, फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे पास, अभी हम शुरुआत में है तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ।
HTML, CSS और JS से फ्रंट एंड बन जाता है। वैसे इसके आगे भी जाके फ्रेमवर्क्स है जैसे कि रिएक्ट और नेक्स्ट.js वगैरह, वो अभी हम नहीं देख रहे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि HTML, CSS और JS से ये सारा फ्रंट एंड आपका बन जाएगा। और बैकएंड का काम कहाँ कहाँ होता है, पाइथन से भी होता है, नोड.js से भी होता है, PHP, जावा और C# से भी किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है बैकएंड और फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और या आप एक और सिस्टम आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये यूज़र है और ये फ्रंट एंड को जो है एक बटन प्रेस कर रहा है फ्रंट एंड पे किसी सबमिट वगैरह का, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके बैकएंड में जाएगी। बैकएंड जो है डेटाबेस से डेटा लेगा, फिर बैकएंड पे दोबारा डेटा आएगा, वो उसको चेक करेगा, हाँ भाई ठीक है, फिर आपके पास जो है दोबारा फ्रंट एंड पे वो डेटा शो हो जाएगा। ये अभी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको ऊपर ऊपर से समझाना चाह रहा था फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है और अपना स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारी वेब डेवलपमेंट जर्नी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।